नमस्कार दोस्त। सत्र 24-25 में हमारे पास है एक एफएलएन पैकेज। एफएलएन पैकेज में हमारे पास लक्ष्य हैं, एक हमारे पास प्रभावी योजना है और जो हमारी प्रभावी योजना है अगर उसको हम सक्रिय रूप से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं ग्राउंड पे तो हम पाएंगे निपुण लक्ष्य जो हमारा सपना है इस योजना के तहत। तो आइए इस योजना को समझते हैं। इस लक्ष्य पाने के लिए हमारे पास कौन कौन संसाधन रहते हैं? तो एक तो हमारे पास रहती हैं पाठ्य पुस्तकें, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं, कार्यपुस्तिकाएं, गणित के पोस्टर, बोर्ड, परिवेश वस्तु, ये सब संसाधन गणित में हमारे साथ होंगे जिनका हम यूज कर रहे होंगे। किसका कब यूज करना है, किस क्लास में यूज करना है, कैसे करना है, तो पाठ्य पुस्तक कब उपयोग करनी है, कार्य पुस्तक कब उपयोग करनी है, तो इस सब की एंकरिंग डॉक्यूमेंट के तौर पे हमारे पास टीचर गाइड है, हमारी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिकाएं हैं जो हमें बता रही होंगी कि हमारा जो समय का वार्षिक विभाजन है, हमारा मासिक विभाजन, हमारा जो डेली 40 मिनट के तीन तीन कालांश मिले हुए हैं, कालांश में कैसे हम जा रहे होंगे, वो सब कौन से रिसोर्स यूज कर रहे होंगे। तो एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उस रणनीति को समझें जिस रणनीति पर हमें काम करना है। तो आप देखेंगे कि चक्र पे शिक्षण चक्र को समझने से पहले जो जरूरी बातें हैं वो हम जान लें कि जो जीओ आया था बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश का 23-21 का, जिसमें हमने ग्रेड एप्रोप्रिएट लक्ष्य को आत्मसात किया था कि इनको हमें पाना है, उन्हीं को पाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। तो तो आप देखेंगे ये जो निपुण सूची होती है इसमें 14 इंडिकेटर हैं, इन्हीं को और एलोबरेट करते हो जो हमारा वीकली प्लान है, जैसे एक तो में तीन शिक्षण उद्देश्य पर काम करने की योजना सब हम वाकिफ हो ही चुके हैं, तो उस तरह की योजना है। ध्यान क्या देंगे कि कक्षा 1 में शुरू के 8 सप्ताह जो है वो विद्या प्रवेश चले जाते हैं और 2 बार में 2 सप्ताह में शाब्दिक पुनरावृत्ति करनी पड़ती है, 13 और 20 वजह से इस बार है। तो इनको हटा देंगे तो हमारे पास 15 सप्ताह बचते हैं इफेक्टिव काम करने के। तो 45 लर्निंग आउटकम चालीस शिक्षण उद्देश्यों पे हम काम क्लास 1 में कर रहे होंगे। क्लास 2 में इस बार जो हम पुनरावृत्ति करते थे पिछली दक्षताओं की केवल 4 सप्ताह में कर रहे हैं, पहले हम 6 सप्ताह में करते थे, तो 4 सप्ताह में कर रहे हैं और 2 हमारे शाब्दिक पुनरावृत्ति के हैं। तो हमारे पास 19 सप्ताह करने के लिए ग्रेड 2 की दक्षता, तो इसलिए 57 एक ले रहे हैं तो 57 शिक्षण उद्देश्य हमारे पास होंगे ग्रेड 2 में। ग्रेड 3 में पहले जैसा ही है, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव ही नहीं किया गया है, यानी 6 हमारे हो गए हैं पुनरावृत्ति के पिछली क्लास की दक्षता के, 2 शाब्दिक पुनरावृत्ति के, हमारे पास 17 बचते हैं, 17 या 51 दक्षताओं पे हम काम कर रहे हैं। और निपुण तालिका हमारे पास रहती है जिसमें हम जो बच्चे दक्षता प्राप्त कर लेते हैं उसको चिन्हित कर देंगे कि बच्चों की दक्षता आ गई है। तो आइए अब हम एक्चुअल जो हमें काम कैसे करना है उसको समझते हैं। तो आप देखेंगे कि जो चक्र है पिछली बार की तरह ही दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी डिटेलिंग में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बाकी जो बदलाव हुए हैं वो क्या क्या बदलाव है। तो जो हमारे शुरू के 4 दिन है जिसे हम अनुदेशात्मक दिवस बोलते हैं, तो वहां शुरुआत करता हूँ। तो इस बार कालांश फिक्स हो गए हैं, जैसे भाषा में हम कालांश के पहले कालांश में ये करना है, दूसरे कालांश में करना है। गणित में हम ऐसा नहीं बोल पाते थे कि हमारे पास जो अतिरिक्त बफर पीरियड थे या हमारे पास जो डिसीजन ब्लॉक था कि 70% बच्चे अगर नहीं कर पाएंगे तो हमें शिक्षण योजना दोहरानी ही होती थी, तो दोहराने की वजह से हमारा कालांश फिक्स नहीं पाते थे। इस बार उसको चेंज कर दिया गया है, तो डिसीजन ब्लॉक ही हमारा क्या हो गया है कि अगर 70% बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे तो ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, उनके साथ काम करना है। योजना दोहराने नहीं है तो अगले हमें कालांश की जरूरत नहीं है, यानी पहले कालांश में पहले दिन हमें शिक्षण योजना पर काम करना है एक शिक्षण उद्देश्य के ऊपर। जब ये शिक्षण योजना पर काम हो गया, हमने अपने 70 शिक्षण योजना के दौरान कुछ अवलोकन किया, सवाल पूछे, कुछ बच्चे का चिन्हित भी कर लिए काम करना है, तो हमने उनके अगले पीरियड में काम कर अगले 2 पीरियडों में हम साथ काम कर रहे होंगे। पहले बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरे पीरियड में उसी से जुड़े कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक दे रखा है, उस पर काम करना है। यहाँ एक नया बदलाव आया है, आप सबका ध्यान चाहूंगा। यहाँ कार्यपत्रक करने के बाद आपको प्रक्रियात्मक प्रवाह के सवाल ही बच्चों के साथ करने हैं, जो अभी तक नहीं था। ये सवाल कैसे करेंगे इसके लिए निर्देश संदर्शिका में पीछे परिशिष्ट दिया गया है, उसमें सवालों का सैंपल दिया गया है। उस सैंपल को देखते हुए कुछ जैसे 8-10 सवाल लिखने का निर्देश दे दिए हैं हमें। तो हमें अगर जितना टाइम बचता है उसके हिसाब से दूसरे कालांश में कार्यपत्रक कराने के बाद हम ये प्रक्रियात्मक प्रवाह के सवाल बच्चों के साथ कर रहे हैं। अब आता है तीसरा कालांश। तीसरे कालांश में गणित खेल जो हम पहले भी करते थे करना है, पर नया क्या है 20 मिनट हमें गणित खेल के लिए मिले हैं। 20 मिनट के बाद हमारे पास है रेमेडियल कार्य करना है। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं, तीसरे कालांश में गणित खेल तो करता ही करना है, पर वो 20 मिनट के लिए उसका टाइम इस बार कर दिया गया है। जो 20 मिनट है 40 मिनट के हमारे पीरियड में जो बचे उसमें रेमेडियल कार्य करना है। रेमेडियल कार्य जिन बच्चों में चिन्हित किए थे ये सब बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। शिक्षक अपने अनुसार से आज की दक्षता को आज ही पूरी कर दे तो ये आज रेमेडियल हम कर लेंगे, इसको हम बैकलॉग आगे लेके नहीं जाना है ना, क्योंकि गणित में संचय प्रकृति होती है। अगली दक्षता में ये आज की दक्षता बहुत जरूरी है सीखने के लिए। तो हमारे इस तरह के 3 कालांश एक दिन के हो जाते हैं। दूसरा दिन इसी तरह से हम जा रहे होंगे, पहले कालांश में शिक्षण योजना, दूसरे वाली
उसके बाद दूसरा कार्यपत्रक और शिक्षण, कुछ प्रति 10 सवाल दे रखे होंगे कार्यपत्र करने के बाद प्रकाश प्रभा के, उन सवालों को कराएंगे, संदर्शिका में दिए होंगे उस सवाल को, टीचर को उन्हें देख के बोर्ड पे नोट कराने हैं, बोर्ड पे लिखकर। उसके बाद तीसरे क्लास में दूसरा गणित खेल शिक्षण से जुड़ा हुआ और रेमेडियल कार्य। तीसरे दिन भी यही प्रक्रिया चल रही होगी, फिक्स शिक्षण योजना, कार्यपत्रक, प्रकाश प्रभा के सवाल, तीसरे कालांश में गणित खेल और रेमेडियल कार्य। अब जब हमारे 3 दिन पूरे हो चुके हैं तो चौथा दिन हमारे पास जो इस बार है उसको एक बार ध्यान दीजिए। चौथे दिन में हमारे पास शुरू के 2 कालांश रिक्त हैं, वो यही है, इस बार हम कहीं और नहीं ले जाएंगे उन्हें, ये ध्यान दें। पहली बार कहीं भी ले जा सकते थे आवश्यकता के अनुसार। जो हमारा तीसरा कालांश है उसमें हमें प्रक्रियात्मक प्रभाव का एक कार्यपत्रक जो बच्चों की कार्य पुस्तिका में दिया गया है, नया है इस बार के लिए, उस पर काम करवाना है तीसरे कालांश में। और क्या करना है, खोजे और जाने के निर्देश हमें, क्योंकि हमारे तीनों दक्षताएं हो चुकी हैं, तो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट पर परियोजना कार्य बच्चों को देंगे जो बच्चे अपने घर से करके ला रहे होंगे। तो ये तो 4 दिनों में हमें ये काम करना है, ये है हमारा अनुदेशात्मक कार्य। तो अनुदेशात्मक कार्य में समराइज कर रहा हूँ मैं, हमें करनी है शिक्षण योजना पे काम, हमें करना है कार्यपत्रक प्लस प्रक्रियात्मक प्रभाव के सवालों पे काम जो हमें संदर्शिका में दिए गए हैं, और हमें करना है तीसरे क्लास में गणित खेल और रेमेडियल काम। और इसके बाद चौथे दिन हमारे पास 2 कालांश रिक्त हैं, हमें करना है प्रक्रियात्मक प्रभाव के कार्यपत्र जो कार्यपुस्तक में दिया गया है उस पर काम और खोजे जाने के निर्देश देने। आते हैं 5वें दिन पर। 5वां दिन है समेकन और आकलन का। तो पहले कालांश में समेकन कर रहे हैं हम, तीनों के खुद से बना के करना है, शिक्षण सैंपल के तौर पे एक दे रखा है संदर्शिका में, जो हमारे तीनों दोस्त हुए हैं उनके ऊपर सॉल्यूशन कर रहे होंगे, हम समेकन कर रहे हैं। बीच का कालांश रिक्त है, तीसरा कालांश में हमें आकलन करना है, मैंने सीख लिया कार्यपत्रक की कार्यपुस्तिका में गया है। इस कालांश को हम अपने सुविधा अनुसार यूज कर सकते हैं। और क्या करना है, आप जब भी हम कार्यपत्र पर काम करेंगे इस बार, तब हमें प्रक्रियात्मक प्रभाव के सवालों पर भी काम करना है, ये बात ध्यान रख लीजिए। तीसरे क्लास में हमने आकलन किया, मैंने सीख लिया, अगर समय बचता है जो बच्चे जल्दी कर लेते हैं तो हमें कुछ सवाल प्रतिदर्श दे रखे हैं शिक्षक संदर्शिका में, बच्चों को कुछ सवाल देने हैं प्रक्रियात्मक प्रभाव के, उन पर काम करना है तीसरे कालांश में। ठीक है, अब आते हैं और खोजे जाने पर फॉलो भी कर लेंगे, है ना, वो भी हमारे पास बीच का कालांश अपने हिसाब से हम जब भी हमें टाइम मिले आप करके लाए, नहीं करके लाए, फॉलो वाला काम भी करना है। ये हो गया 5वां दिन। छठे दिन आते हैं। छठे दिन क्या है, रिमेडियल और पुनरावृत्ति। तो छठे दिन पहले कालांश में रिमेडियल योजना है जो हम सब बच्चों के साथ करनी है। हमने आकलन 2 समूह बनाए थे और वो समूह केवल शिक्षक के लिए थे, बच्चों को नहीं बताने थे, फिर हम गणित में सभी के साथ काम करने की हमारी योजना रहती है। तो रेमेडियल आपने योजना बना ली, पहले क्लास में रेमेडियल योजना काम कर लिया, बीच का कालांश रिक्त है। तीसरे कालांश में आपको साप्ताहिक पुनरावृत्ति कार्यपत्रक जो बच्चों की कार्यपुस्तिका में दिया हुआ है उस पर काम करवाना है, और साथ ही उस कालांश में सवाल भी देने हैं प्रक्रियात्मक प्रभाव के। ये और जुड़ता जा रहा है ना, जब भी आप कार्यपत्रक का काम कर रहे हैं तो प्रक्रियात्मक प्रभाव के क्वेश्चन आपको दे ही रहे हैं आप बच्चों को। वो कहाँ मिलेंगे, संदर्शिका मिलेंगे उनका सैंपल। ठीक है, और क्या करना है, खोजे जाने का फॉलो भी कर लेना है। तो आपका इस तरह से पूरा हो रहा है वीक चक्र, और ये चक्र हमें हर हफ्ते इस तरह काम करना है। और जब हो जाएगा, ट्रैकर अभी भी हैं भाई, कार्यपुस्तिका अगर बच्चे जब कार्यपत्र कर लेंगे तो अपना ट्रैकर भर रहे होंगे, शिक्षक जब अपने दिन की प्रक्रिया पूरी कर रहा होगा, टिक लगा रहा होगा, संदर्शिका में ट्रैकर दे रखा है। जब बच्चे निपुण दक्षता प्राप्त कर लेंगे तो निपुण तालिका में दर्ज कर दिया जाएगा। तो ट्रैकर की उसमें कुछ नया नहीं है, जैसा हम करते आ रहे हैं वो वैसा ही है। तो इस बार जो नया है वह प्रक्रियात्मक प्रभाव, जो 1 से 6 दिन हमें काम करना है उस पर। तो चौथे दिन अलग से कार्यपत्रक है, तीसरे क्लास में काम कार्यपुस्तिका में। बाकी जो 5 दिन है, पहले, दूसरे, तीसरे और 5 छठे दिन, जिस कालांश में हम कार्यपत्र काम करते हैं, यानी दूसरे क्लास में करते हैं शुरू के 4 दिनों में, शुरू के 3 दिनों में, तो उसके साथ काम करना। 5 छठे दिन तीसरे क्लास में मैंने सीख लिया, और साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर काम करने के बाद सवाल देने हैं बच्चों को, संदर्शिका में सैंपल दिए होंगे। तो होप आपको गणित की शिक्षण चक्र समझ में आ गया होगा, और गणित में हमें इस बार कैसे काम करना है ना। अब हम शिक्षण योजना में क्या बदलाव आए हैं उसको किस बेहतर समझ बनाएं, वो एक अलग वीडियो बना रहे होंगे। हम कार्यपुस्तिका में क्या बदलाव आए हैं, नई किताबों पर भी बात करेंगे, अलग अलग वीडियो में इन अलग अलग विषयों पर बात कर रहे होंगे। आज की वीडियो का विषय था गणित की अकादमिक योजना को समझना। तो होप इसमें हमारी समझ एक अच्छी बनी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, औरों के साथ भी साझा कीजिए, और एक काम जो अभी आप आसान कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, बने रहिए लर्निंग कम्युनिटी का हिस्सा। जय हिंद, जय भारत।